बहुत पुरानी बात है जब त्रिपुरा के जम्पुई पहाड़ इतने शांत थे कि सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से सुनाई देने वाली बैम्बू फ्लूट की धुन ही जीवन का एहसास दिलाती थी। संतरे के बाग पहाड़ियों पर सुनहरे मोतियों की तरह चमकते थे और हर शाम धुंध आकर पूरे गांव को अपनी बाहों में ले लेती थी। उन्हीं पहाड़ों में एक छोटा सा तिपरासा गांव था। वहां रहता था एक युवा शिकारी रमचक। रमचक सिर्फ शिकारी नहीं था, वो गांव का सबसे अच्छा बांसुरी बजाने वाला था। उसकी धुन में अजीब सी कशिश थी। लोग कहते थे कि जब वो फ्लूट बजाता है, पेड़ों की पत्ती भी हिलना बंद कर देते हैं। उसकी माँ कहती थी, बेटा शाम के बाद पहाड़ी के किनारे मत जाना, धुंध के साथ पुरखों की आत्माएं चलती हैं। लेकिन रमचक को शाम से प्यार था। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था, रमचक हमेशा की तरह अपनी बांसुरी लेकर पहाड़ी के किनारे बैठ गया। जैसे ही उसने धुन शुरू की, उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा। धुंध के बीच एक सफेद साया खड़ा था। वो एक लड़की थी। सफेद रिंगनाई, लंबे खुले बाल और चेहरे पर उदासी का साया। रमचक का दिल एक पल के लिए रुक गया। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम लाइहमवी है। उसकी आवाज हवा जैसे हल्की थी। उस दिन के बाद लाइहमवी हर शाम आने लगी। वो कभी दिन में नहीं दिखती थी। दोनों संतरे के पेड़ के नीचे बैठते, रमचक फ्लूट जाता और लाइहमवी चुपचाप सुनती रहती। कभी कभी वो पुराने कोकबुरो गीत गुनगुनाती। उन गीतों में इंतजार था, दर्द था और अधूरी कहानी का बोझ था। गांव के लोगों ने देख लिया कि रमचक हर शाम जंगल जा रहा है। एक बुजुर्ग ने उसे रोका, बेटा शाम के बाद जो मिलता है वो कभी कभी इंसान नहीं होता। लेकिन रमचक हंस दिया, वो इंसान है और मैं उससे प्यार करता हूँ। धीरे धीरे उसका प्यार गहरा होता गया। एक शाम उसने लाइहमवी का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लाइहमवी का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ याद कर रही हो। शादी? उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ जी पाओगे? रमचक ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। लेकिन उस शाम हवा थोड़ी ठंडी थी और धुंध थोड़ी ज्यादा गहरी, जैसे पहाड़ खुद उसे चेतावनी दे रहे हों। एक रात अचानक तेज आंधी चलने लगी। बिजली चमक रही थी। संतरे के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। रमचक ने महसूस किया कि आज कुछ अलग है। वो जंगल की तरफ भागा। लाइहमवी उस रात और गहरे जंगल की तरफ चल रही थी। रुको! रमचक चिल्लाया। बिजली चमकी और उसने देखा लाइहमवी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका साया भी नहीं था। रमचक का गला सूख गया। सच बताओ, तुम कौन हो? लाइहमवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी कभी तुम्हारी तरह जिंदा थी, वो बोली। मेरी शादी एक योद्धा से होने वाली थी। वो मुझे इसी पहाड़ पर मिलता था। शादी के दिन वो युद्ध में गया और कभी वापस नहीं आया। मैं हर शाम यहीं उसका इंतजार करती रही, जब तक मेरी सांसें धीरे धीरे रुक नहीं गईं। वो एक पुरानी मिट्टी की कब्र के पास रुक गई। ये मेरी कब्र है। रमचक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका प्यार एक आत्मा थी। तुम मुझसे क्यों मिली? उसने दर्द से पूछा। लाइहमवी मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हारी बांसुरी की धुन ने मुझे फिर से महसूस कराया कि मैं जिंदा हूँ। गांव के बुजुर्ग अगले दिन आए। उन्होंने पुराने रीति रिवाज किए। मशाल जलाई गई, प्रार्थना की गई कि आत्मा को मुक्ति मिले। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही पहाड़ पर पड़ी, लाइहमवी का शरीर धुंध बनने लगा। जाने से पहले उसने रमचक के करीब आकर कहा, इस जन्म में नहीं, लेकिन किसी और जन्म में मैं दिन की रोशनी में तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर वो हवा में घुल गई। सिर्फ एक सफेद कपड़ा संतरे के पेड़ के नीचे रह गया। रमचक कभी शादी नहीं कर पाया। वो हर शाम वहीं बैठकर फ्लूट बजाता। कहते हैं, आज भी अगर आप जम्पुई हिल्स की धुंध में शाम को ध्यान से सुनो, तो एक उदास फ्लूट की आवाज आती है और कभी-कभी एक हल्की सी दुल्हन की हंसी भी। एक ऐसी दुल्हन जो कभी पूरी नहीं हो सकी।